आज का टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ 3/3 डिटर्मिनेंट। ये टॉपिक क्लास मैट्रिक में भी है, क्लास फर्स्ट ईयर में भी है। ठीक है, अब 2/2 का डिटर्मिनेंट भी होता है, उसका तरीका बड़ा आसान सा है, हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं 3/3, यानी कि वो डिटर्मिनेंट जिसमें 3 रोज़ हो और 3 कॉलम हो। उसको एवेल्यूएट करने के हमारे पास दो जो है हमारे पास मेजर इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं। पहला जो मेथड हमारे पास है वो है लेबनीज़ फार्मूला। लेबनीज़ फार्मूला मेथड नंबर 1, ठीक है, एक लेबनीज़ फार्मूला है। और दूसरा जो मेथड हमारे पास है जनाब वो है लेप्लास एक्सपेंशन। लेप्लास एक्सपेंशन या लेप्लासियन एक्सपेंशन। लेप्लास एक्सपेंशन और जनाब इसका दूसरा नाम होता है और कोफैक्टर एक्सपेंशन। कोफैक्टर एक्सपेंशन। तो ये दो मेजर जो हैं हमारे पास मेथड्स हैं किस चीज़ के 3/3 डिटरमिनेंट को एक्सपेंड या ओपन करने के लिए या एवेल्यूएट करने के लिए। दो मेथड हो गए, एक कौन सा लेबनीज़ और दूसरा कौन सा लेप्लास एक्सपेंशन या लेप्लासियन एक्सपेंशन। तो जनाब इसको हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एक मिसाल ले लेंगे और उस एग्जांपल की मदद से ये भी क्लेरिफाई करेंगे, ये भी क्लेरिफाई करेंगे। तो एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि एक डिटरमिनेंट ले लेते हैं अपन 3/3 का, ठीक है, और उसको अपन एवेल्यूएट करते हैं। तो मैं लिखता हूँ एवेल्यूएट, एक डिटरमिनेंट ले लेते हैं, एवेल्यूएट ए डिटरमिनेंट। तो जनाब डिटरमिनेंट का नाम मैंने एडवांस में ए दे देता हूँ, ठीक है, और इसका अपना वैल्यू ले लेते हैं अपन 2, 4, अपना -1, अपनी चॉइस से कोई भी ले सकते हैं, -3, 1, 2 और 1, 5, 3। ये एक डिटरमिनेंट ले लिया मैंने। अब मुझे एवेल्यूएट करना है, इसको एक्सपेंड करना है। सबसे पहले मैं करूँगा विद द हेल्प ऑफ लेबनीज़ फार्मूला, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ करूँगा इसको विद द हेल्प ऑफ लेप्लास एक्सपेंशन, ताकि दोनों मेथड आपके सामने आ जाएं। तो सॉल्यूशन, अब मैं इसमें सबसे पहले हेडिंग लगा देता हूँ कि हम इसको किससे करने जा रहे हैं, बाय अपना लेबनीज़ फार्मूला, ठीक है, ताकि मेथड भी समझ में आ जाए और बाय लेबनीज़ फार्मूला और पता हो कि मेथड कौन सा इस्तेमाल किया हमने। तो लेबनीज़ फार्मूले में जनाब क्या होता है, सबसे पहला जो काम करना है हमें वो ये करना है कि जो आपके पास जो डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसकी जो भी एंट्रीज़ हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, आप उनको एक मरतबा लिख दें। आपने लिख दिया 2, 4, -1 लिख दिया, सब लिख दें जो भी लिखा हुआ है, -3 और 1 और 2 लिखा हुआ है, लिख दिया हमने 1, 5 और 3, पूरा डिटरमिनेंट की सारी वैल्यूज़, सारी एंट्रीज लिख दी। अब उसके बाद आपने एक काम करना है, वो ये कि कॉलम 1 को एक मरतबा फिर लिखना है। चलें, कॉलम 1 को एक मरतबा फिर लिख दिया 2, 4, -1, और फिर कॉलम नंबर 2 को भी एक मरतबा फिर लिख दें, -3, 1, ये 2 मैंने लिख दिया। चलिए लिख दिया। अब जनाब क्या होगा कि अब यहाँ पर हम बनाएंगे ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स का मतलब है सेट ऑफ 3 नंबर्स। वो कैसे, डायगोनली बनाएंगे। पहले हम इनको ज्वाइन करेंगे आपस में, ठीक है, ये एक ट्रिपलेट बन गया। ट्रिपलेट का मतलब है 3 एलिमेंट का सेट बन गया। फिर यहाँ पर ट्रिपलेट बनेगा, राइट, डायगोनल की फॉर्म में, लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। ये आपने क्या बना लिए जनाब, ट्रिपलेट बना लिए, डायगोनल की फॉर्म में बना दिए। अच्छा, अब क्या होगा कि आपका जो आंसर आएगा ना, डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए के अंदर आप क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इनको प्लस कर देंगे। क्या, 2 × 1 × 3, ये है ना आपके पास 2, 1, 3, 3 नंबर, 2 नहीं, 1 नहीं, 3 का सेट, एक, फिर ये 3, फिर ये 3, ये ट्रिपलेट्स हैं। 2, 1, 3 मल्टीप्लाई हो गए, फिर प्लस आएगा। ये लेबनीज़ फार्मूला कहता है कि तीनों को मल्टीप्लाई करना है, प्लस लगाना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस लगाना है। -3, ठीक है, 5, -1 और फिर प्लस करना है 1 और 4 और 2, ये प्लस हो गए, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि जनाब अब आपने क्या करना है कि दूसरे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये वाले ट्रिपलेट्स, इनको लें
ये रिवर्स के अंदर, ये एक ट्रिपलेट ये और दूसरा ये, ठीक है, 2 और ये 3, ये 3 ट्रिपलेट्स हो गए। फिर ये रिवर्स वाले है ना। अब इनको लेके इनको माइनस करना होगा, ठीक है। अब ये देखें 1 1 -1, अब मगर ये किसके साथ, माइनस के साथ, 1 1 -1, ये 1 1 और ये -1 आ गया, ठीक। फिर अगेन माइनस, फिर दूसरा ट्रिपलेट ये ग्रीन वाला ना, 2 5 और फिर 2 ले लिया। फिर अगेन ये आला माइनस के साथ, -3 4 3, -3 4, ये 3 आ गया। तो ये है हमारे पास लेबनीज़ मेथड, लेबनीज़ फार्मूला, ठीक है। इसमें ट्रिपलेट्स इस्तेमाल होते हैं, 3 जो है प्लस के साथ होंगे, 3 जो है वो माइनस के साथ होंगे। अब इसका आंसर निकाल लें आप, मल्टीप्लाई कर लें, 2 इंटू 1 2, 2 3 6 हो गया, ठीक। अच्छा जनाब, प्लस माइनस 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 प्लस हो गया। अच्छा 3 5 15, ये आप 15 लगा दें यहाँ पर, ये 15 आ गया। अच्छा प्लस 1 इंटू 4 4 4 2 ये 8 हो गया, राइट। अब नीचे आ जाए, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया जनाब, 1 इंटू -1, तो ये कितना हो गया आपका, सॉरी, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 इंटू 1 ये 1 हो गया। अब यहाँ पर माइनस 2 5 10 10 2 ये 20 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 3 4 12 12 3 36 बन गया, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर लें इसको। अच्छा ना, अब कितना बनता है देखें, ये होगा 6 + 15, ठीक है। और उसके बाद ये हो जाएगा 21 21 और ये 1, ये कितना हो गया 22 22 और 8, ये हो गया 30 30 और ये 36, ये आपका बन जाएगा 66। ऐसे ही ये 66 हो गया, माइनस ये 20 लगा दें, तो फाइनल आंसर जनाब कितना आएगा, 66 - 20, तो ये आपके पास आ जाएगा 46 आ गया। सो दिस इज़ योर आंसर बाय लेबनीज़ फार्मूला, ठीक है। अब लेबनीज़ फार्मूला से जो आंसर आ गया ना, वही आंसर लेप्लास एक्सपेंशन से भी आना चाहिए। बट द क्वेश्चन इज़, ये लेप्लास एक्सपेंशन कैसे काम करती है, इसमें क्या होता है। तो अब हम यहाँ आ जाते हैं, इसी सवाल को हम इस मेथड से भी करेंगे, मगर इस मेथड में क्या होता है। अच्छा, इस मेथड को 3/3 डिटरमिनेंट के लिए, इस मेथड को करने के हमारे पास 6 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप इसको रो 1 से भी कर सकते हैं, ठीक है, और आप इसको जो है कॉलम 1 से भी कर सकते हैं, आप इसको जो है रो 3 से भी कर सकते हैं, और आप इसको जो है कॉलम 3 से भी कर सकते हैं, यानी कि ओपन कर सकते हैं, ठीक है, एक्सपेंड कर सकते हैं इन 3 इन 4 से, रो 1 कॉलम 1 रो 3 और कॉलम 3। या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप रो 2 से भी कर सकते हैं और कॉलम 2 से भी इसको एक्सपेंड या ओपन कर सकते हैं, मगर दोनों में फ़र्क ये होगा कि अगर आपने इनमें से किसी एक से ओपन करना है, रो 1 से या कॉलम 1 से या रो 3 से या कॉलम 3 से, तो आपने जो साइन इस्तेमाल करनी है ना, वो ऐसे करनी है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ठीक है। ये साइन इस्तेमाल होंगी किसके लिए, इनमें से किसी एक से जब आप ओपन करने जा रहे हैं, इनमें से किसी एक पे जाएंगे ओपन करने, रो 2 से या कॉलम 2 से, तो फिर आपको साइन ये लेनी पड़ेगी, माइनस प्लस और माइनस। ये बात समझ आ गई। तो साइन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये मैंने साइन लगा दी किसके लिए, फॉर रो 1 कॉलम 1 रो 3 कॉलम 3, और ये साइन पैटर्न किसके लिए हो गया, ये जनाब हो गया किसके लिए, रो 2 और कॉलम 2 के लिए। तो लेप्लास एक्सपेंशन जो होती है वो हम 6 तरीक़ों से कर सकते हैं, हमारी चॉइस होती है, मगर मोस्टली जो हम करते हैं वो रो 1 से करते हैं। अच्छा, एक बात वो बता दूं मैं आपको कि लेप्लास वाज ए मैथमेटिशियन, फ्रेंच मैथमेटिशियन, और लेबनीज़ वाज ए जर्मन मैथमेटिशियन। तो ये अपना मैथमेटिशियन का नाम है, ये भी मैथमेटिशियन का नाम है। अब इसके 6 तरीके हैं ओपन करने के, अपन 1 या 2 तरीके कर लेते हैं, एग्जाम्पल यही लेंगे, ठीक है, मिसाल यही वाली लेंगे। तो इसका सॉल्यूशन हम कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन किसका जनाब, अब हम कर लेते हैं इसी सवाल का सॉल्यूशन, मगर किसकी मदद से, बाय लेप्लास एक्सपेंशन या बाय लेप्लासियन एक्सपेंशन। तो मैं हेडिंग लगा देता हूँ यहाँ पर, बाय लेप्लास एक्सपेंशन। अच्छा, लेप्लास एक्सपेंशन को कोफैक्टर एक्सपेंशन भी कहते हैं, ठीक है, ये मैंने हेडिंग लगा दी, बाय लेप्लास एक्सपेंशन, ठीक। अब ये जो लेप्लास एक्सपेंशन का मेथड है, मैंने बता दिया कि 6 तरीक़ों से हो सकता है। तो फिर वहाँ आपने क्लेरिफाई करना है कि आप कौन से मेथड से करने जा रहे हैं ना। तो फर्दर मैं इसमें लिख देता हूँ इजाफी तौर पे कि किसी भी एक हम रो 1 ले लेते हैं, बाय
ये लिखते हैं एक्सपेंशन बाय फर्स्ट रो, यानी कि रो 1। ये आप बता दिया करें कि आप एक्सपेंड करने जा रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं किसकी मदद से, रो 1 की मदद से। ठीक है, कॉलम 1 से भी कर सकते हैं, रो 3 कॉलम 3 किसी से भी कर सकते हैं, 6 तरीक़ों में से, मगर बताना पड़ता है कि हम रो 1 से करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब आपने लिखा डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख दिया आपने, इज इक्वल टू कर दिया। अब जब रो 1 की बात हो रही है तो रो 1 के लिए साइन कौन से लेने पड़ेंगे आपको, वो आप लिख दें, प्लस माइनस प्लस। तो आपने एक लिख दिया प्लस जनाब, एक लिख दिया माइनस, और फिर दूसरा कौन लिख दिया, फिर अगेन आपने लिख दिया प्लस। ठीक है, लिख दिया यहाँ पर। अब किसकी बात हो रही है, रो 1 की बात हो रही है, तो रो 1 के एलिमेंट आप यहाँ से ले लें। तो जनाब कौन कौन से एलिमेंट है, एक 2 है, एक -3 है, और दूसरा कौन सा है, एक 1 है। तो एलिमेंट लिख दें यहाँ पर, पहले 2 लिख दिया, दिस इज़ 2, फिर दूसरा -3 है, ये -3 आ गया, उसके बाद 1 है, ये 1 भी आ गया। ठीक है, रो 1 है तो रो 1 के एलिमेंट आएंगे, राइट। अगर रो 2 लेंगे तो उसके आएंगे, रो 3 लेंगे तो उसके एलिमेंट आएंगे, अब जो भी आ गया। ठीक, अब 2 आ गया ना। अब आप देखें ये जो 2 है जिस रो में आता है, ये आपका 2 है ना, पहला एलिमेंट ये 2 है। कौन सी रो में आता है आप देख लें, ये फर्स्ट रो में आता है। ठीक, ये फर्स्ट रो आपने लगा दिया यहाँ पर। ठीक, फर्स्ट रो में आता है। और कौन से कॉलम में आता है जनाब, ये आता है कॉलम नंबर 1 में। ठीक है, ये देखो फर्स्ट रो 2 फर्स्ट रो में आता है और कॉलम 1 में आता है। तो आप क्या करेंगे कि ये कॉलम, पहला कॉलम और पहली रो छोड़ देंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, 1 5 2 3। तो आपने ये लिखना है 1 5 2 3। ठीक है, क्या किया मैंने कि जनाब ये जो पहला नंबर था, ये 2 जो था जिस रो में था वो रो मैंने हटा दी, इसमें था ना इस रो में, ये रो हटा दी मैंने। और कौन सा कॉलम हटा दिया जनाब, ये मैंने कॉलम हटा दिया, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जिसमें ये मौजूद है हटा दिया। तो क्या बचा, 1 5 2 3 मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब उसके बाद -3 की बात करते हैं। अब ये -3 अगेन आप इसको देखिए कौन सी रो में आ रहा है, ये फर्स्ट रो में आता है ना, -3 फर्स्ट रो में आ रहा है, तो ये फर्स्ट रो आपको छोड़नी पड़ेगी। और कौन से कॉलम में आता है, सेकंड कॉलम में, तो सेकंड कॉलम भी आपको छोड़ना पड़ेगा, ये कॉलम सेकंड भी आपने छोड़ दिया ना। अब बचा क्या, 4 -1 5 3। तो आपने लिख दिया जनाब 4, और क्या लिखा हुआ है, ये माइनस का 1 लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है 5 और 3 लिख दिया। अब आ जाए आखिरी एलिमेंट कौन सा है जनाब, 1। ये रहा आपके पास 1। ये 1 जो है आप देखें जनाब कौन से रो में आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है, छोड़ दी फर्स्ट रो, ये हटा दी हमने। और ये 1 जो है जनाब कौन से कॉलम में आ रहा है, देखें कौन से कॉलम में आ रहा है, ये आपका थर्ड कॉलम में आ रहा है। तो थर्ड कॉलम भी आपने हटा दिया और फर्स्ट रो भी हटा दी। तो आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा 4 1 -1 और 2, ये आ गया। अब आपका काम है इसको सिंप्लीफाई करना। अब कैसे होता है, 2 आ गए यहाँ पर। अब ये 2/2 का डिटरमिनेंट जो होता है बड़ा आसान सा होता है, उसमें तो कोई इशू ही नहीं है हमारे लिए। इसमें क्या होता है कि ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, 1 × 3 3 हो जाएगा। ये माइनस तो फार्मूले का है, 2/2 का जब हम ओपन करते हैं तो ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, फिर माइनस फार्मूले का होता है, और फिर ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। अच्छा, ये क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई और बीच में माइनस आ गया। ये मेथड है 2/2 का। अच्छा आगे चलें भाई, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 हो गया। फिर यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। ठीक है, 4 × 3 ये 12 होता है, 12 हो गया। अच्छा उसके बाद एक माइनस फार्मूले का आएगा, ये माइनस फार्मूले का आ गया, और यहाँ पर एक माइनस ये भी है ना, तो ये माइनस फार्मूले का और एक माइनस ये, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 5 1 ज़ा 5 हो गया, प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। पहले 4 2 ज़ा ये हो गया 8, माइनस आ गया फार्मूले का, और यहाँ एक माइनस ये भी है, तो माइनस तो फार्मूले का है और एक ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 1 ज़ा 1 हो गया। चलिए जनाब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 3 - 10 कितना होता है, -7 होता है, प्लस 3 12 प्लस, और जनाब ये क्या है 12 प्लस अपना 5, तो कितना बना ये 17 बना ना, प्लस 1 8 + 1 कितना बना, ये 9। तो जनाब इसका आंसर निकाल लें, 2 × -7 ये हो गया माइनस का 14। ठीक है, और 3 17 ज़ा कितना हो गया 51, और 9 1 ज़ा 9 हो गया, ऐसे ही है। तो ये हो गया माइनस का 14। ठीक है, और प्लस का 51 + 9 कितना जनाब बनेगा 60 बनेगा, और 60 - 14 जब आप निकालेंगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा 46। अब आप देखें क्या वही आंसर आ गया जो यहाँ आया था।
ठीक है, अब देखिए मेथड कितने हो गए टोटल, ये 6 यहाँ पर, ये 7वां लेबनीज़, तो टोटल 7 तरीके हैं 3x3 के। 7 तरीक़ों में से जो भी तरीका आप इस्तेमाल करेंगे, जो भी मेथड इस्तेमाल करेंगे, आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगी। 46 इससे भी आ रहा है, 46 इससे भी आ रहा है। ये तो रो 1 से किया, अब इसको किसी और से कर लें, अगर कॉलम 1 से कर लें या रो 2 से कर लें, जिससे भी कर लें, मगर निशानियों का ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं इसको फिर दूसरा तरीका ले लेता हूँ। एक तो मैंने कर लिया किससे, अपना एक्सपेंशन बाय रो 1। ठीक, अब इसी को मैं क्या कर लेता हूँ, अब मैं मेथड नंबर 2, ठीक है, तो यहाँ मेथड 1 लिख देते हैं अपन, ताकि थोड़ा अलग अलग दिखाई दे। ठीक है, ये मेथड 1 हो गया ना, मेथड 1 किससे किया अपन ने, एक्सपेंशन बाय रो 1। अच्छा, अब मेथड 2 लगा देते हैं। ठीक है, मेथड 2 वही कौन सा, लेप्लास एक्सपेंशन का मेथड 2, जिसमें अब जो मैं है थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। क्या करता हूँ जनाब, कि बजाय रो के मैं कॉलम ले लेता हूँ, एक्सपेंशन, ठीक है, और बाय कॉलम 1 ले लेते हैं ना। चलें कॉलम 1 ले लेते हैं, मगर 6 में से कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, मैंने कॉलम 1 ले लिया। अब कॉलम 1 की बात करते हैं, तो कॉलम 1 की जब बात करेंगे तो फिर वही तरीका सेम टू सेम, डिटरमिन ऑफ ए आपने लिखा, यहाँ पर ए लिख दिया। अब यहाँ पर कॉलम 1 के लिए निशानियाँ कौन सी इस्तेमाल होगी वो आप लेंगे। कॉलम 1 कहाँ है, ये रहा कॉलम 1, निशानियाँ कौन सी इससे जनाब, प्लस माइनस प्लस, तो आपने एक प्लस लिया, एक आपने माइनस ले लिया, फिर आपने एक प्लस ले लिया। ठीक है, प्लस माइनस प्लस, राइट। अब कॉलम 1 की बात हो रही है, तो कॉलम 1 आप यहाँ देखें कौन सा है जनाब, कॉलम 1, कॉलम 1 के एलिमेंट कौन से हैं, 2 4 -1, तो एक 2 आप देख रहे हैं, कॉलम 1 2 4 -1, 2, फिर दूसरा कौन सा है 4, फिर कौन सा है -1, तो ये कॉलम 1 के सारे एलिमेंट भी आ गए। अब जनाब क्या होगा कि अब पहले 2 पे आते हैं। ये 2 जिस रो में आएगा और जिस कॉलम में आएगा वो दोनों हटेंगे। ये देखें 2 जो है ये 2 है, फर्स्ट रो में आ रहा है, हट गया। ठीक है, और ये 2 जो है फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम भी हट गया जनाब। तो बचा क्या आपके पास 1 5, ये आ गया 1 5 2 3, ये आ गया। ओके नेक्स्ट, अब उसके बाद आ जाए 4। ये 4 कहाँ पर है जनाब, ये रहा 4। कौन सी रो में आता है, सेकंड रो में आता है। कौन से कॉलम में आता है, फर्स्ट कॉलम में आता है। ठीक है, ये 4 जो है फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, और कौन सी रो में आ रहा है, सेकंड रो में आ रहा है। सेकंड रो आप हटा देंगे, यहाँ से हटा देंगे तो बचेगा क्या -3 1, ये बचेगा -3 1 और 2 और 3। ठीक है, क्योंकि आपने ये सेकंड रो तो हटा दी ना इसकी, तो ये आ गया 2 और 3। उसके बाद नेक्स्ट अब आ जाए -1 पे। ये -1 है आपके पास, ये -1 जो लिखा हुआ है कौन सी रो में आ रहा है जनाब, ये थर्ड रो में आता है। और कौन से कॉलम में आता है, फर्स्ट कॉलम में आता है। फर्स्ट कॉलम हट गया, ठीक है, और थर्ड रो हट जाएगी, तो बचेगा क्या, ये बचेगा -3 1 और जनाब क्या है 1 5, ये 1 5। याद रखें जो नंबर जिस रो पे और कॉलम पे आता है वो दोनों हटेंगे। तो अब ये क्या हो गया 2, अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। 1 3 का कितना बनेगा जनाब, 1 3 3 हो गया, माइनस फार्मूले का है 2 5 10, -4, 3 इंटू -3 ये माइनस का 9 बनेगा, माइनस फार्मूले का आ गया 2 1 2 प्लस माइनस ये हो गया -1, और -3 इंटू 5 मल्टीप्लाई होंगे तो -15, माइनस फार्मूले का 1 1 1 आ गया। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 3 -10 कितना आता है, माइनस का 7, -4, -9 -2 कितना आता है, माइनस का 11, -1, ये आपस में प्लस हो जाएंगे, निशानी एक जैसी है, तो ये माइनस का 16 बनेगा। सिंपल कैलकुलेशन है ये, 2 इंटू -7 माइनस का 14, माइनस माइनस प्लस 4 11 ये बन गया 44, माइनस माइनस प्लस 1 16 ये 16 बन गया। तो ये क्या बनता है -14 प्लस, इनको प्लस कर दें तो जनाब ये बन जाएगा 60, और 60 -14 फिर वही आंसर आपका 46 आ गया। ठीक है, देख लें आप आंसर सेम आ रहा है। अब इसी तरीके से अगर आप किसी और रो से या किसी और कॉलम से करेंगे, सबसे आंसर सेम आएगा। तो फिर ये हो गया हमारा एवोल्यूशन ऑफ 3x3 डिटर्मिनेंट। ठीक है, 3x3 की मैंने बात की है। अच्छा, अब यही मेथड हम हमारी एक्सरसाइज के अंदर भी इस्तेमाल करेंगे, राइट। मगर हमारी किताब के अंदर जो है फोकस किया गया है लेप्लास एक्सपेंशन के हवाले से। ठीक है, ये जो है हमारी किताब में फोकस नहीं किया गया, मगर
बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स यू मस्ट नो दिस वन, ठीक। मगर हम एक्सरसाइज के अंदर इस मेथड को फॉलो करेंगे।